स्त्री हो या पुरुष, पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोय, सर्व भाव भज कपट तज मोह परम प्रिय सोय। शरीर वर्दी है, हमारी पोशाक है, हम सब एक हैं, आत्मस्वरूप है, कुछ अलग नहीं है। शरीर केवल पांच भौतिक है तो सबका पांच भौतिक है, उसमें चिन्ह है स्त्री पुरुष के, बस। इसके लिए भगवान की आराधना निषेध थोड़ी है। जो स्त्री या पुरुष श्री तुलसी जी के काष्ठ के मन के बना, जैसे छोटी कंठी या बड़ी माला धारण करता है, श्री कृष्ण उसके बस में हो जाते हैं। यह है तुलसी जी की महिमा। परम सुहाग श्री कृष्ण मिल जाते हैं, और कौन सी हमें उपलब्धि चाहिए। हे गोप नंदिनी, तुलसी जी का सेवन करने से श्री कृष्ण वश में हो जाते हैं। जो तुलसी की माला से नाम जप करता है, काउंटर वाली बात तो स्मृति के लिए प्राय है, हम निषेध नहीं करते, नहीं बहुतों के भजन बंद हो जाएंगे, पर हम इतनी महिमा जरूर बता देते हैं कि तुलसी माला से जो नाम जप किया जाता है उससे आध्यात्मिक सिद्धि बहुत जल्दी होती है। गुरुदेव भगवान के तो जो अंगुलियों से रगड़ होती है मन का से, उसमें आध्यात्मिक ऊर्जा शक्ति तुलसी माला से। प्लास्टिक पर भाई करो, निषेध नहीं कह रहे, बंद हो जाएगा वो भी राधा राधा कहना, वो हमें बंद नहीं करना। हम कह रहे तुम जैसे बने वैसे करो, लेकिन माला का बहुत बड़ा प्रभाव है। तुलसी परम पवित्र भगवान श्री हरि की प्रिया, और उनके काष्ठ को जब हम ऐसे ऐसे नाम के साथ, तो विशेष ऊर्जा शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति हमें जागृत होती है। हो सके जिनको ऐसा बन सके तो छोटी एक वो आती है सुमिरनी, उसको रख लो, अपनी जेब में रख लो, उससे करो। और नहीं है तो भैया तुम इसी से करो, नाम जप करो, भाव को भाव अनख आलसो, नाम जपत मंगल दिस दसो। सुंदर सुंदर तुलसी जी के वृक्षों के समीप बैठ करके जो अनुष्ठान किया जाए वो बहुत लाभदायक। श्रीमद् भागवत का, गोपाल सहस्त्र नाम का कोई भी पाठ तुलसी जी के समीप विराजमान करके किया जाए, आचार्य को बुला करके तुलसी पूजन करना चाहिए, विविध प्रकार के अनुष्ठान। अरे तभी तो सब मंगल होता है। पहले था, हमने देखा है, 4 बजे माताजी दरवाजे के सामने लीपती, रोज का काम, लीपती रोज का काम। जो पुराने घरों में देहरी के आगे आगे 4 बजे लीप करके वहां अपना चौक पूर के दीपक जला, क्या पवित्रताएं थी, क्या मंगल था। जब किसी को निमंत्रण दिया जाता था सबके पैर धोए जाते थे, सुंदर बिछौना बिछा करके, और उसमें बैठकर पत्तल, गज के सकोरा, कुल्हड़, ऐसे भोजन पाया। कितना पवित्रता, जो हमारी पूर्व पवित्रता थी, धोती कुर्ता चोटी, पवित्रता। अगर बाहर जा रहे तो पैजामा कुर्ता, ऐसे बहुत पवित्र पोशाकें थी, पवित्र आचरण थे, पवित्र खान पान था। घर में जाओ तो एक पवित्रता है। किसी भी घर में ऐसा नहीं था कि देव मूर्ति न विराजमान हो, किसी भी घर में ऐसा नहीं था तुलसी जी विराजमान न हो। 1-2 गाय जरूर होती थी, पवित्रता। अब तो बड़ा विचित्र, भारतीय गौएं जो श्वेत रंग की, जो अरुण रंग की, जो सींग वाली हैं, वो उनका आप दुग्ध देखिए, दूह कर रख दीजिए, स्वर्णिम कांति छाई मिलेगी। ये हमारी भारतीय पद्धति है, हविष्यान्न, इससे देवताओं का, भगवान का, सबका अभिषेक पूजन होता है। शुद्ध गाय जो हमारी भारतीय है, तीला है उसके जैसे निकला हुआ, वो भगवान ने सेवा की है। हमारे गोविंद भगवान का नाम ही गोविंद, गौओं के इंद्र। भगवान सुबह से निकल जाते थे, शाम तक गौओं को चराते थे। बड़ा तो किशोरी जी ने श्री तुलसी जी के पूजन की बात, भगवान गोपियों से वादा किए थे कि अब तुम्हें अगली पूर्णिमा को रास, अब रास बिना रासेश्वरी के नहीं हो सकता। लिखा हो चाहे ना लिखा हो, कोई भी विद्वान भगवान
गोपियों से वादा किए थे कि अब तुम्हें अगली पूर्णिमा को रास, अब रास बिना रासेश्वरी के नहीं हो सकता। लिखा हो चाहे ना लिखा हो, कोई भी विद्वान, कोई भी प्रवक्ता इस बात को बतावे, कहते हैं भागवत में राधा नाम नहीं लिखा है। भागवत राधामय ही है। सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी, बिना लाडली जू के कोई रास बता दे कहीं भी, कभी भी, कैसा भी। महारानी जू के बिना रासेश्वरी के रास हो ही नहीं सकता, लिखा हो चाहे ना लिखा हो। क्यों नहीं लिखा? याते श्री सुख प्रगट कियो नहीं, जहां बोले राधा तो समाधि लग जाती हो। यहां 7 दिन में तक्षक काटना है। श्री सुखदेव जी ने महारानी जी का नाम, हरिराम व्यास जी कह रहे, याते श्री सुख प्रगट कियो नहीं, जानिसार को सार परम धन, राधा नाम आधार। वैसे तो रोज संकेत वन में, पीछे हमने चर्चा की थी, प्रेम सरोवर में प्रियालाल मिलते थे, नंदगांव बरसा। आज लालू ने एक नई लीला रची, गोप देवी लीला है। श्री लालजू महाराज प्रियाजू को रास के लिए उन्होंने सोचा एक बार छलिया रूप रख करके महल में प्रवेश करते हैं, देखते हैं लाडली जू पहचानते हैं कि नहीं, और कितना प्यार लाडली जू करती है। महाराज तो जो रूप धारण करे तो सभी सुंदर हैं, तो सुंदरता के समुद्र हैं। जब नकबेसर धारण करते ना, अंजन और घूंघट नीलांबर का, महाराज हृदय चूर चूर हो जाए, ऐसे सुंदर है। गोरी किशोरी भी चकोरी है जिनकी, नीलांबर धारण करके। और जिस समय लाली लगा के महाराज अपने राधा पी जी को कभी कभी जब आते हैं तो देखो ऐसे लगता है यार बलिहार है महाराज, जो रूप धारण करते सीधे हृदय पर प्रहार करते हैं। प्रभु ने गोप देवी का रूप धारण किया, गोपांगना का। श्री चरणों में नूपुरों की झनकार, कटी में करधनी जिसमें क्षुद्र घंटिका लगी हुई है। अद्भुतम गोपिका रूपम चलत झंकार नूपुरम, किंकिणी घंटिका शब्द मंगुलीयक भूषितम। बड़ी दिव्य अंगूठियां धारण किए हुए अंगुलियों पे, कमर में करधनी जो रुंझुन रुंझुन, श्री चरणों में नूपुर और रत्न कंकण के यूर मुक्ताहार विराजितम। कलाइयों में रत्न जटित कंगन, बीच बीच में चूड़ियां, कंगन ऐसे, बाजूबंद, कंठा, मोतियों के हार और शीश फूल, केशपास, बेणी रचना, नासिका में मोती की बुलाक, बेशर और अलकावली, घुंघराली अलकावली, श्याम वर्ण के केश। ऐसा रूप धारण किया जो देखे मुग्ध हो जाए, श्याम सुंदर को। वृषभानु भवन की तरफ चले। खाई और परकोटों से युक्त वृषभानु भवन 4 दरवाजों से सुशोभित, प्रत्येक द्वार पर काजल के समान वर्ण वाले गजराज झूम रहे। राजभवन की बड़ी मनोहरता है। उस मंडप प्रांगण में वायु के समान वेग वाले घोड़ों से अंगरक्षक महल की रक्षा करने वाले चारों तरफ दौड़ रहे वृषभानु भवन में। और बड़ी ही सुंदर सुंदर गौएं, धर्म धुरंधर बलवान शाण रमा रहे। बहुत से गोपाल बंशी वेद धारण किए। ऐसा लगता है कि विश्वकर्मा ने पूरी कला कौशल लगा दी। और महारानी जी के लिए भवन के अंदर ही बगीचा, झरना, सरोवर सब कोटि कोटि सूर्य के समान कांति वाली सुंदर सुंदर
मणियां खंभों में जटित हैं जिससे प्रकाश फैल रहा है। रत्न मंडित आंगन, बहुत से रत्न स्वरूप भूमि पे जटित है और वहां वीणा, ताल, मृदंग आदि बाजे बजाती हुई बहुत सी मनोहर सखियां फूल छड़ी लिए हुए दरवाजे पर खड़ी हैं। संगीत बज रहा है। उस अंतापुर में दिव्य विशाल उपवन की छटा छटक रही। भीतर ही अनार, कंद, मंदार, नींबू तथा अन्य ऊंचे ऊंचे वृक्ष लहला रहे। केतकी, मालती, माधवी लताएं बड़ी सुंदर वृक्षों का आलिंगन किए हुए श्री राधा निकुंज महल के अंदर ही कल्प वृक्ष के फूलों की सुगंध से भौरे मतवाले हो रहे हैं। शीतल मंद सुगंध वायु चल रही है। कहीं सहस्त्र दल कमलों के पराग को बारंबार वायु बिखेर रही है। निकुंज शिखरों पर बैठे हुए मोर कभी नाचते हैं, कभी कूक रहे हैं, कहीं कोकिला, कहीं सारस, कहीं सुख, और फूलों के सहस्त्र सहस्त्र सैयाएं जगह जगह। कभी लाडली जो इधर से निकले किसी में भी विराजमान हो जाएं। मेघ मंदिर में सैकड़ों फुहारे छूट रहे। बाल सूर्य के समान कांतिमान कुंडल तथा विचित्र वर्ण वाले वस्त्र धारण किए हुए करोड़ों बलवान महल के आसपास श्री लाडली जी के और श्री स्वामिनी जी की परिचर्या में सब सुसज्जित सखियां केसरिया रंग के सूक्ष्म वस्त्रों को सजाकर पर्दा बनाया गया है। जलज पुष्प, थलज पुष्प जगह जगह पल्लव बिखेरे गए हैं और घुटनों तक पुष्पों का पराग। महारानी जो चलेंगे राजभवन में ऐसा मालती मकरंदों के फव्वारे, मालती मकरंदों के, मालती के सुंदर मकरंद के पराग के सुगंध से युक्त ऐसे फव्वारे चल रहे हैं। ऐसे आंगन, करोड़ों चंद्रमाओं की कांतिमती कोमलांगी सहचरियां, करोड़ों चंद्रमाओं की कांति। धीरे धीरे वहां सब निरीक्षण परीक्षण। श्री वृषभानुनंदनी श्री किशोरी जी की सेवा में सहस्त्रों ऐसी सुंदरियां, जैसे चंद्रमा के उदय होने से ताराओं की कांति फीकी हो जाती है, तो जब लाडली जी पधारती है तो ऐसे सबकी कांति फीकी हो जाती है। देखो माई सुंदरता की सीमा, ब्रजनो तरुण कदम नागरी, निरखी करत अधग्रीवा। महान गौरव लाडली जी का। श्री किशोरी जी की अगवानी करने के लिए सखियां दौड़ पड़ी। लाडली जी को संभाल संभाल के कर कमल पकड़ करके पराग मार्ग से सिंहासन पर बिठाया। फिर लाडली जी की जैसी सेवा होती, कोई चवर, कोई पंखा, कोई व्यजन, कोई पान बीड़ी। अब ये गोप सुंदरी थोड़ा घूंघट करके सकुचाती हुई कोई टोक न दे। वृषभानु भवन में पहुंची।